देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये रंगोत्सव आपके जीवन में भी खुशियों के रंग भर दे, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। आज होली के शुभ अवसर पर हम लोग मौजूद हैं मध्य प्रदेश और दमोह जिले के पहले स्मार्ट गांव पड़रिया थोबन में। यहाँ पड़रिया थोबन में स्मार्ट गांव में अब बनने जा रहे हैं होम स्टे। ये लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और ये पहला होम स्टे है रामकुटी। तो अभी हम आपको अंदर से दिखाएंगे और इसके जो ऑनर है अपने विनोद वाजपेयी जी, वो भी है, तो उनसे हम चर्चा करते हैं और आपको अंदर से पूरा दिखाते हैं कैसे होम स्टे को बनाया गया है पूरे देसी तरीके से, और इसमें आपको कैसे ठंडक का अनुभव मिलेगा। आइए दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो इसके बनाया गया है, ये पूरा इसके दीवारें जो है ये पूरी मिट्टी से इसको पुताई की गई है। पहले ईंट रखी है, ईंट के बाद जो छपाई की गई है मिट्टी से की गई है। और इसका जो फर्श है ये भी अभी कल ही हुआ है, लेकिन ये मिट्टी का है तो अभी दब रहा है। इसकी घिसाई की जाती है पत्थर से पानी डाल डाल के, तो फिर ये मजबूत बनता है। फिर इसकी गोबर से लिपाई होती है। तो इसका ही जो अनुभव है, जो विदेशी टूरिस्ट होते हैं और जो बाहर शहर के लोग होते हैं, वो गाँव में आते हैं और उसका अनुभव लेने के लिए, ताकि ग्रामीण जो वेशभूषा है वो कैसी हुआ करती थी, तो उसका अनुभव लेने के लिए यहाँ पर लोग रुका करेंगे और उनको देसी व्यंजनों का, यहाँ की जो महिलाएं हैं हमारी गांव की, वो उनको देसी व्यंजन खिलाकर उनको अनुभव देंगे कि गांव में पहले वेशभूषा और गांव की जो रहन सहन है वो कैसे हुआ करता था। आइए, आपको जो ये पहला कमरा रहेगा, फिर उसके अंदर एक मेन जो बेडरूम है वो रहेगा। मशीन लगी है तो मिट्टी को पका के बना। ये जो है ये पूरा बेडरूम है। स्पेस देखिए, यहाँ पर इतना स्पेस रहेगा और अंदर एक वॉशरूम रहेगी। तो ये एक ही होम स्टे है। तो इस होम स्टे में जो भी पर्यटक आएंगे तो उनको यहाँ पर रहने के लिए पूरी सुविधा, और यहाँ पर गांव के परिवेश में कैसे रहना है और कैसे पहले लोग रहते थे और कैसे ये जो देसी चीज़ें हैं, गोबर से लिपाई हुई और मिट्टी से बने हुए घर कितने सुकून और आनंद देते थे, उसका आप आनंद ले सकते हैं शहर से आकर। तो अभी हमारे साथ मौजूद है हमारे भाई साहब अजय वाजपेयी जी। इन्हीं लोगों का सपना था इस गांव को स्मार्ट गांव बनाने का। पिछली बार जब मैंने वीडियो डाली थी तो भाई साहब सर ड्यूटी पर गए हुए थे, मौजूद नहीं थे, बाहर थे। तो आज हम लोग होली के शुभ अवसर पर यहाँ पर आए हैं और इनसे पूछेंगे कि इतना ये सब करने में कितना संघर्ष लगा और कितनी मेहनत हुई, उसका थोड़ा साझा करेंगे अनुभव। जी, तो बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से आप लोगों का धन्यवाद जो आप इतनी दूर से हमारा गांव देखने के लिए आए, ये होम स्टे देखने के लिए आए, और कार्य की सराहना करना तो बनता है। जी, धन्यवाद। ये मेरे साथ में विनोद भैया खड़े हैं और ये होम स्टे इन्हीं का है। और ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ बनवाया है, बल्कि व्यक्तिगत रूप से इसमें इन्होंने खुद श्रमदान करके और मेहनत करके इसको बना रहे हैं। और ये होम स्टे आप समझिए कि जैसे हमारी जो पुराने, आज से 100 साल पहले जिस तरह के घरों में हमारे पूर्वज रहते थे, कुछ उसी तरह का हमने करने का प्रयास किया है। है ना? वो तो देखिए जिस प्रकृति के साथ में रहते थे, हम उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा से आज गांव में अभी हमें बहुत कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ रहा है, ऑलरेडी है। तो हम जहाँ खड़े हैं, ये मिट्टी का स्पर्श है, ये दीवारों पर गोबर का लेपन है, तो ये अपने आप में एक एहसास है। और यहाँ नॉर्मल घरों से, सीमेंट के घर से ज्यादा ठंडक मिल रही है। बिल्कुल अलग वातावरण है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ वातावरण अलग है। इसको देसी खप्पर से बनाया गया है। बाहर से इसका वीडियो दिखाएंगे, लेकिन लकड़ी अंदर से जो है इसमें लकड़ी लगाई गई है और ये रेडिएशन प्रूफ रहता है। जो रेडिएशन होते हैं, चाहे सन के रेडिएशन हो, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, जो मिट्टी और गोबर होता है, लकड़ी होती है, उसको प्रवेश नहीं करते हैं। तो इसके अंदर बड़ी ठंडक रहती है, जैसे कि पुराने घरों में हम लोग देख पाते थे। तो स्मार्ट गांव की कब से आप लोगों का, थोड़ा स्मार्ट गांव के बारे में बताइए। आप लोगों ने कब इसका सपना देखा था और कैसे आप लोगों ने इसको साकार किया? देखिए, स्मार्ट गांव तो ऑफिशियली हम 2019 से, जब हम स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन से जुड़े, तब से 2019 से हमारे गांव को स्मार्ट गांव के रूप में पहचान मिली। लेकिन गांव को बदलने की जो शुरुआत की, वो हमारे जो बड़े भाई हैं श्री अनुज वाजपेयी जी, उन्होंने छोटे छोटे प्रयास गांव वालों के साथ में मिलकर 2010 से शुरू किए और पूरे गांव के लोगों ने उनका सहयोग किया। हमारे विनोद भैया है और हमारी पूरी वॉलंटियर्स की टीम है, सभी ने, युवाओं ने सहयोग करके और धीरे धीरे बहुत छोटे छोटे से प्रयास किए। स्वच्छता हमारा सबसे पहला शुरुआती काम था, उस पे आज से 10 साल पहले भी जोर रहता था और आज भी
जोर रहता है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे प्रमुख जो चीज है जो हमें आकर्षित करती है वो है स्वच्छता, सुंदरता। उसके बाद नशा मुक्ति के लिए भी काम किया, और धीरे 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 गांव को बदलने के लिए जो प्रयास होते गए और लगातार उसका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पे भी किया। तो विदेश में रहने वाले श्री रजनीश बाजपेयी जी, जो कि स्मार्ट गांव डेवलपमेंट फाउंडेशन के फाउंडर हैं, उनकी नजर पड़ी और उनके सहयोग से उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, और 2019 से हमारे गांव को स्मार्ट गांव के रूप में पहचान मिली। स्मार्ट गांव बनने के बाद हुआ क्या, जो हम लोग अपने से जो प्रयास कर रहे थे, गांव में फिर कैमरे लग गए। एक अलग चीज हो गई जो कि सामान्यतः गांव में देखने को नहीं मिलती। गांव में पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम लग गए। गांव में जहां हम लोग बोरियां लटका करके डस्टबिन बनाए हुए थे, वहां पर प्रॉपर डस्टबिन लग गए। हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, वहां पर बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छा फर्नीचर, जैसे कि शहरों में कॉन्वेंट स्कूल्स में मिलता है, वैसा हमारे गांव में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए फर्नीचर अवेलेबल है। पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट्स हैं। जितना सुंदर माहौल आप दिन में देखेंगे, इससे शायद ज्यादा अच्छा लगता है रात में। पूरे गांव में हम लोग हर साल प्रयास करते हैं कि हर बरसात में सघन वृक्षारोपण हो, और अब लगातार हर साल हम लोग पेड़ लगा रहे हैं। और लगभग यहाँ से गांव से लेकर के जबेरा तक 3 किलोमीटर का रास्ता है, वो पूरा हमें पेड़ से कवर करना है, और अभी 1 किलोमीटर में हम लोग लगा भी चुके हैं। और सड़क भी थोड़ा उखड़ गई, तो उसको भी शायद बनवा। सड़क तो प्रधानमंत्री सड़क से बनेगी, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। धर्मेंद्र भाई साहब को बोलेंगे तो थोड़ा वो अब सरकार के हाथ में, सरकार बनाएगी। चलिए, और बाकी सरकार के सहयोग से, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के सहयोग से ये गांव में होम स्टे बन रहे हैं। ये जो हमारा लगभग 8-10 साल पुराना एक संकल्प था कि कैसे गांव में पर्यटन को बढ़ावा मिले, गवर्नमेंट का सपोर्ट तो अब रजिस्ट्रेशन और ये सब के लिए तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अभी ये देखिए, अभी एक और जो होम स्टे है राधा रानी, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये 2 होम स्टे अभी तैयार हो चुके हैं स्मार्ट गांव पड़रिया थोबन में। तो दूसरे का भी अभी हम आपको भ्रमण कराएंगे, और जो गांव का है उसका भी हम आपको नक्शा दिखाएंगे, कितनी साफ स्वच्छता रहती है इस गांव में। इसलिए गांव स्मार्ट गांव है। कहा है तो फिर मणि भाई साहब, तो हम लोग आज दमोह से निकले थे। तो ये हमारे मणिशंकर राय जी हैं, और ये अपने रोहित जैन जी हैं। तो इन्हीं का सबसे ज्यादा मुख्य, इन्हीं का मन था कि चले और हम देख के आए, क्योंकि उनको भी ऐसा होम स्टे अपने वहां पर बनवाना है स्वयं रहने के लिए। बहुत प्रकृति प्रेमी है। तो कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरा, गाय ही विश्व की माता है जी। और धीरे धीरे हम लोग उसी को समझ रहे हैं। और गोबर की महिमा का तो कोई बखान कर नहीं सकते, हम शास्त्रों ने सब कुछ बताया हुआ है हमारे लिए। और जो देसी हमारी मिट्टी है, और जो हमारे प्राचीन घर बनते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल टर्म में हम समझे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है ना, तो इसके सबसे बड़े अवरोधक हैं। और जो विकृति का समय चल रहा है देश दुनिया संसार में, अपन देख रहे हैं सब आक्रमण हो रहे हैं। तो लेटर ऑन जो भी होने वाला है सब इसमें बोला जाए अपना, तो टेक्नोलॉजी वाले अटैक होंगे। या ऐसा भी कह सकते हैं आने वाला युग हमारा ग्राम ही होगा। ग्राम देखो, क्या विनाश के बाद ही पुनर्निर्माण संभव है। और जो अब विकृतियां फैल गई हैं देश दुनिया समाज में, हम प्योर ऑक्सीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। तो ये सब गाय की जो महिमा है, इसके लिए भैया ने बनवाया हुआ है, और हम लोगों का भी यही है आगे करने का। तो अब देखते हैं भैया से रूबरू होके आगे ये क्या कर सकते हैं। तो ये अभी दूसरा होम स्टे है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आपको अंदर से आइए, इसका व्यू दिखाते हैं। इसमें अभी काफी काम होना बाकी है, वो तो थोड़ा तैयार लगभग हो ही गया था। तो सेम जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, इसको थोड़ा अलग बना दिया। इसमें थोड़ा यहाँ सामने स्पेस ज्यादा दे दिया है, बट यहाँ पर्याप्त एक बेड रहेगा, ड्राइंग रूम मतलब बैठने के लिए सोफे रहेंगे। एक फैमिली आराम से यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकती है और रुक सकती है। तो इसका नाम क्या है? राधा रानी। ये राधा रानी नाम है इसका, राधा रानी होम स्टे। और कुछ देसी ढबुआ भी बाहर बना रहे हैं। आइए आपको थोड़ा देसी ढबुआ दिखाते हैं बाहर बैठने के लिए। हमें और बना दें, अगर ऐसा कुछ आपके धीरे धीरे अगर हमें चल जाएगा। जैसे आपसे हम ये कहते हैं ना, आपका तो बजट कितना है? जैसे आपने कहा 2 पेटी का है, इसमें हमें तैयार है। ये देखिए, ये जो एक देसी ढबुआ होता है बाहर रखने के लिए, यहाँ पर जैसे कि बन के रख जाएगा ऊपर। तो जिसको कभी थोड़ा बहुत बाहर बैठना है, ठंड में बाहर बैठना है अगर उसको, तो ऊपर इसमें छाया रहती है और उसमें बैठ के तो देसी परिवेश का इसमें भी मजा आ सकता है। ये भी तैयार कर रहे हैं।
अजय भैया है, उन्हीं के घर की। हमारे पिताजी का पूरा ये काम है, इसकी देख रेख सुबह से लेकर के शाम तक उसी व्यवस्था में वो लगे रहते हैं। हाँ हाँ। एक गौशाला है, ये पूरी इसी के लिए है। अच्छा। उसी में उसका भूसा रखा है, भूसा रखा रहता है, उसी में उसका चारा रखा रहता है और वहीं पे वो आराम से। अब मणि भाई का थोड़ा चेहरा दिखा दो उसका। सुबह से बाहर बांध देते हैं हाँ। ताकि धूप मिले, दोपहर के बाद यहाँ छाया में रहती है आराम से, शाम को अंदर बांध देंगे। अच्छा, बिल्कुल। कौन सी नस्ल है ये? देसी है ये? देसी साहिवाल है ये, साहिवाल। ये हमारे घर की बछिया है। अच्छा, इसकी जो माँ थी, मतलब ये हमारे घर में इसने जन्म दिया। टाइम में देती है भैया 4 लीटर दूध, ये 4 से 5 लीटर। तो आप जब स्मार्ट गांव पड़रिया थोवन में होम स्टे में रुकने आएंगे तो आपको इसी तरह देसी गाय के दूध से ही चाय और जो भी दही मक्खन रहेगा वो सब देसी परिवेश का रहेगा। और भी गौपालन तो करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे जो लोग हैं वो करेंगे। कर ही रहे हैं, हाँ। प्रयास कर ही रहे हैं आगे पशुपालन के लिए। हाँ, पशुपालन के लिए काफी, क्योंकि उन्हीं से जो देसी मक्खन, दूध, दही, घी जो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, तो वो सब उपलब्ध रहेंगे यहाँ पर। ये जो हमारे अजय भाई हैं, तो इनको इसका बहुत शौक है देसी तमूरे का, और इसको अच्छे से बजाते भी हैं। आप स्मार्ट गांव पड़रिया थोवन का जो गांव का ऑफिशियल पेज है फेसबुक का, उस पर आप देखेंगे तो भजन गायन ये सब करते हैं और भैया बहुत अच्छा तमूरा ही बजाते हैं। तो इसको थोड़ा बताएंगे आप, इसकी खासियत? जी देखिए, सबसे पहले तो इसको पकड़ना ना अपने आप में एक अपनी संस्कृति को हाथ का स्पर्श है, जो अपने आप में एक फीलिंग है, जो एक गर्व महसूस कराता है कि जो हमारे पूर्वज जिस चीज को बजाते थे, जिस वाद्य यंत्र को बजाते थे, आज ये विलुप्त होता जा रहा है। आज ऐसे किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शॉप में अपन को नहीं मिलेगा ये। तो ये हमारे गांव में हमारा छोटा भाई है, कुछ और हमारे एक भैया है, वो बनाते भी हैं और हम लोग गाते भी हैं। तो ये पूरा लौकी जो होती है, तूमा जिसको बोलते हैं, तूमा, ये तूमा है नीचे, ये पूरा बांस है, इसमें इसका ये तार अलग से आता है। और ये जो हमारा मटका होता है, तो मटके की खपरिया, तूमा राग भी बोलते, तमूरा। हाँ हाँ हाँ, तो वो लगा हुआ है और ऊपर इसके ऊपर एक ये चमड़ा लगा हुआ है, तो और उसको कीलों से फिर फिट किया। और ये किसी जीव को मार के नहीं लिया जाता, जो जीव ऐसे रहते हैं उनसे लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, पहले से जो ये सारे मतलब प्राकृतिक। ये यहाँ पर सेल के लिए भी उपलब्ध रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने रुपए का है ये 2000 रुपए का है। अलग अलग 1500 1000 के भी, इसके साइज पे निर्भर करता है। देखिए, देखने में तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन इस तूमे को, सूखे हुए तूमे को यहाँ से कट करना है और फिर यहाँ से कट करना है, एक ही बांस। अगर जरा सा भी चूक गए तो फिर ये पूरा तूमा वेस्ट हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये साल भर अवेलेबल भी नहीं है, सीजनल है। सीजनल है, ये साल में इसकी फसल एक बार आती है। जिसको भी ये वाद्य यंत्र जो चाहिए हो तो यहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। ये 2000 रुपए, 1500, 1000 रुपए साइज के अनुसार उपलब्ध है। और ये वाद्य यंत्र है और ये अजय भैया बहुत अच्छा बजाते हैं इसको। ये तो आप इसको कैलिफोर्निया तक पहुंच चुका है हमारे गांव का ये तमूरा। अच्छा। अभी लगभग 1.5 महीने पहले एक भाई साहब आए थे, अनुराग मिश्रा जी, कैलिफोर्निया से। तो ये हर्ष भाई आ गए, हर्ष ही बनाते हैं इसको, ये हर्ष के हाथ का बनाया हुआ तमूरा है। इन्हीं से ग्रहण करो, ये खरीदो, आप परचेस भी कर रहे हैं। हमारे साथ जो मणिशंकर भाई आए थे दमोह से, तो इन्होंने ये खरीद लिया है 2000 रुपए का। तो ये देसी चीज है, ये भी देसी संस्कृति का भी यहाँ पर प्रमोशन, और साथ में आपको इससे जोड़ा जाएगा और आपको खरीदनी है चीजें तो आप ही बनाते हैं इसको। जी, काफी मेहनत लगती होगी। मान ही नहीं रहता, मेहनत तो लगती है और एक्यूरेसी बहुत चाहिए कटिंग के टाइम और ये सब। अरे बहुत मेहनत लगती है और बहुत आराम से करना पड़ता है काम। बहुत साधने वाला टाइम वो है कि भाई बराबर नहीं होना चाहिए, और एक्यूरेसी एकदम। हर्ष वाजपेयी नाम है, यही बनाते हैं इसको, और यहाँ सेल के लिए उपलब्ध रहता है। आप संपर्क कर सकते हैं, तैयार करते तो आपको ये मिल जाएगा। हमारा जो ट्रस्ट, चलिए ठीक है भाई, बर्तन तक बना